हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम करेंगे अपने किचन की डीप क्लीनिंग। हाँ जी, और साथ साथ राशन भी मैंने नहीं भरा था, सोच रही थी एक साथ ही काम हो जाएगा। किचन की डीप क्लीनिंग करने का मेरा बहुत दिन से मन था, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। अब तो करना ही था, राशन भी भर जाएगा और जो अच्छे से मेरी जो किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो ये मैंने डब्बे ले लिए हैं, इनमें अच्छे से कपड़ा मार मार के मैंने जो दालें मसाले भरने थे वो भर लूँगी। और जो दालें पहले से बची हुई हैं डब्बे में थोड़ी थोड़ी, वो मैं उसमें मैं नहीं डालूँगी, वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भरूँगी। तो ये जो पैकेट में है ये ऐसे ही मैं रख दूँगी। और जो डब्बे खाली हो जाएंगे उन्हें साफ़ करके उसके बाद में और दालें उसमें डाल दूँगी। ये है मसाले भी हैं डब्बों में कुछ। तो इस तरह से ये मेरे पास बास्केट है, इसमें मैं सारे मसाले डालती हूँ। सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं, खाना पीना सबका हो गया है और भी सारा काम हो गया है। नहाना धोना करने के बाद ही मैं यहाँ लगी थी। हाँ, बस नहाना धोना ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और कुछ नहीं मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैंने अपने बालों में कंघी तक नहीं की है। पहले मैं ये काम कर देती हूँ, क्योंकि ये जो काम है ये टाइम लेने वाला है। क्लीनिंग तो ऐसी होती है, और वो भी डीप क्लीनिंग की एक बार लग जाओ तो फिर नहीं पता चलता कि कितना टाइम जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो राशन वगैरह है मेरा, वो उसकी जगह रख दूँगी। और उसके बाद साबुन सर्फ है, वो तो मैं एक बड़ी जो टंकी है उसमें डाल के रखती हूँ एक साथ ही। उसमें और भी पड़े हैं, अब यूज़ होती है या बाथरूम में ख़त्म हो जाती है तो मैं वहीं से निकाल लेती हूँ। तो जो सारा राशन था मैं डाल चुकी हूँ डब्बों में। और अब चलते हैं अंदर किचन में, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। तो ये छोले पिछली बार के बचे हुए थे थोड़े से, तो मैंने ये डब्बे में डाल दिए हैं। और इस पैकेट में बचा हुआ है राजमा, जो कि डब्बे में नहीं आया है, मोटा होता है तो शायद इस वजह से नहीं। तो इसमें डाल दूंगी मैं, तब बनेगा, तब ये यूज़ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं किचन में, सारा काम ये हो गया है मेरा यहाँ का। तो सबसे पहले खाली कर लिए हैं दाल के डब्बे जो भरे गए हैं। अब ये दाल का ही सेक्शन है, यहाँ मैं दाल ही रखती हूँ। तो इसे अच्छे से कोलीन मार के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसकी लाइनिंग अभी तक नहीं आई है बिछाने की, याद ही नहीं रहता। जब वो किचन क्लीन करने का टाइम आता है तभी याद आता है कि लानी चाहिए थी, और यहाँ आसपास कहीं मिलती नहीं है, वो बाहर से ही लानी पड़ेगी। तो ये जो दालें हैं ये मेरे पास बची हुई थी, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगी इनमें मैं तभी दाल और डालूंगी। और मूंग की दाल मैं नहीं लाई, और मूंग की दाल आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी बची है। और ये कुछ दालें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तो ये मैंने फिल कर दिए हैं डब्बे। तो ये मेरा पूरा जो दाल का सेक्शन है हो गया है क्लीन और अरेंज। और अब चलते हैं ऊपर, ऊपर की भी सफाई कर लेती हूँ। ऊपर वैसे ज़्यादा सामान नहीं है, ये ऊपर है उसमें वो सामान रखा है जो यूज़ नहीं होता। टिफ़िन है, बॉटल है, लंच बॉक्स है। और ये है उसके नीचे का, इसमें मैं खाली जो डब्बे हैं वो रखती हूँ। तो इसे भी अच्छे से एक बार क्लीन कर देते हैं कोलीन मार के। और बंद रहता है, इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता, ऊपर हाथ नहीं जा पाता, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ है ये ग्लासेस जूस वगैरह के, जो यूज़ होने मतलब कोई आ जाता है तभी निकाले जाते हैं, और यूज़ के ग्लास नीचे रखे हैं। और यहाँ रख दिए हैं मैंने सारी खाली डब्बे, ये खाली डब्बे हैं। अब जब कुछ आता है जो नहीं रहता तब मैं वहाँ से लेकर यूज़ कर लेती हूँ। लो जी, सारी क्लीनिंग मेरे ऊपर की हो गई है। और अब चलते हैं नीचे मसाले। तो सबसे पहले ये खाली करेंगे, फिर सफाई करेंगे, और मसालों के डिब्बे पे ऊपर ऊपर कपड़ा मारूंगी। अंदर से मैंने खाली नहीं किया है, कुछ भी मैंने मतलब नहीं किया है। अब भी किया था दिवाली पे, अच्छे से सारे क्लीन किए थे, तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है, बंद ही रहता है। और हाथ भी कम ही लगते हैं, क्योंकि मसाले वगैरह मैं मसालदानी में डाल के रखती हूँ। तो साफ़ ही थे, बस एक बार मैंने कपड़ा मार दिया और ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और अब यहाँ रख दूँगी सारे मसाले। तो
मसाले वगैरह रख दिए हैं और नीचे से भी मैंने पूरा हटा दिया था खाना वगैरह, मतलब कुछ नहीं था नीचे किचन की स्लैब पे, काउंटर टॉप पे। और जो गैस चूल्हा था उसे भी मैंने ढक दिया था ताकि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना जाए। वैसे तो वो गंदा ही है, साफ़ नहीं है, लेकिन और धूल मिट्टी जाती तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे भी ढक दिया है। और किचन जो काउंटर टॉप है उसे भी मैंने खाली कर दिया है। और जी यहाँ मेरे ये डब्बे भी लग गए हैं मसालों के, और इसमें बेसन है, इसमें मसाले हैं, यहाँ रख दी है मैंने हींग। और इस तरह से मेरा ये भी हो गया है तैयार। ये है दाल। और जी ऊपर भी दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत ऊंचा है तो मेरा हाथ बहुत कम ही जाता है। ये रख देती हूँ मैं नीचे, इसके पंख उड़े हुए हैं। ये पुराने वाला है, न्यू वाला मैंने नहीं खोला है, ये मुझसे काटना नहीं आया तो ये पूरा फैल गया है। तो जी इस तरह से मेरी पूरी जो एक अलमीरा है हो गई है क्लीन और अरेंज अच्छे से। और अब कर लेते हैं इसे ऊपर से साफ़। ऊपर ही ज़्यादा गंदगी थी क्योंकि जो किचन में काम होता है और उसका तेल मसाले सब कहीं ना कहीं जम ही जाते हैं, तो अजीब सी हो रही थी ये। तो यही मैं साफ़ कर दूंगी अच्छे से कोलीन मार के, गीले और सूखे कपड़े से। और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छी सी इसमें चमक आ गई थी। और साथ साथ ये जो टाइल्स हैं दीवार ऊपर तक, मैं ये भी साथ साथ साफ़ कर दूंगी। ज़्यादा गंदी तो नहीं है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग है तो फिर है ही, तो अच्छे से मैंने सारी जो ये दीवार है नीचे तक साफ़ कर दी है। और जी जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है मैं पूरा क्लीन कर दूंगी। और अब आ गए हैं दूसरी साइड। ये है दूसरी साइड का अलमीरा, यह है ऊपर का पोर्शन। बहुत यूज़ कम होता है, हाथ कम जाता है, सामान भी कम रखा रहता है। और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा रखा है, उसे मैंने ऐसे ही सूखा कपड़ा मार दिया। और जी ये साफ़ करके इसमें रख दिए हैं मैंने। ये दालें हैं, मसाले हैं, और ये है पोहा पास्ता वगैरह जो नाश्ते में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं। और अब कर देते हैं ये भी क्लीन। तो अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने इसे भी। और अब इसमें रख देते हैं पास्ता, पोहा, और जी सोयाबीन की बरी, मतलब जो ऐसे सामान है जो नाश्ते वगैरह में यूज़ होते हैं वो मैं इधर रख दूँगी। और ये है बूरा जो कि बहुत कम बचा है, और इस बार कैंटीन में था भी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी कैंटीन में। तो देखते हैं, अभी तो है फ़िलहाल, जब ख़त्म हो जाएगा तो या तो यहीं से ले लेंगे या तो फिर कहीं बाहर से ले लेंगे। तो ये हो गया है घी, और इसमें कुछ डब्बे में रख दूँगी खाली कांच के। और उसके बाद ये है नीचे का, यहाँ तक हाथ जाता है और जी ये गंदा भी हो जाता है, तो इसे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और ये जो डब्बे में बिस्किट और नमकीन डाल के मैंने रख दूँगी ऊपर, कुछ बिस्किट मैंने नीचे बचा लिए हैं। अगर मैं ये भी रख दूँगी तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे, तो ये वो हैं, कोई आए जाए तो यहाँ से हम निकाल के दे सकते हैं। बच्चों से दूर रखनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें इस तरह से। तो जी हो गई है मेरी ये अलमीरा भी सेट। और वो जो निशान है पेंसिल का वो मैंने छोड़ा है जान के, वो निशान है इसके पीछे बिजली की जो डब्बी है वो है, तो ये हमने करवा लिया था। उसके बाद इसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है, सफाई वगैरह ना हो जाए। तो ये हो गई है मेरी अलमारी सेट। यहाँ मैंने उसका बोर्नविटा रख दिया है, ये कांच के डब्बे रख दिए हैं, मूंगफली है, बादाम है, ग्रीन टी है, और पीछे मसाले हैं। और इसको हाइट देने के लिए मैंने ये सिल्वर फॉइल जो होता है उसका डब्बा रख दिया है। ये हम लोग यूज़ नहीं करते, आ गया है लेकिन बहुत कम ही यूज़ होता है। फाइनली जो मेरी ये अलमीरा है ये भी अच्छे से क्लीन हो गई है। और इस तरह से मैंने इसे ढक के रखा था ताकि धूल मिट्टी ना जाए। पूरा खाली है, बर्तन वगैरह धो के पहले ही रख चुकी थी। तो जी अब जो है कर लेते हैं अपने बाहर की क्लीनिंग सारी। एक अलमीरा मैं पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ ऊपर से पूरा, और ये है दूसरा, तो कर लेते हैं ये भी। यहाँ मैं लेने वाली थी सैनिटाइजर, रखा है लेकिन बाहर ना पेंट का काम चल रहा है जीने में, और रैक मेरा जीने में ही रखा है, फिर मैंने कोलिन से ही कर दिया।
सारी दीवारें वगैरह ऊपर तक सारी मैंने अच्छे से कोलीन से ही क्लीन कर दी और बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी पूरी वाइट। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, अभी शायद 2 महीने हुए थे तभी मैंने की थी टाइल्स वगैरह साफ़ सारी दिवाली के टाइम पे। लेकिन अभी भी मैंने साफ़ की है तो बिल्कुल वाइट हो गई थी पूरी। उसके बाद ये रह गया था अलमारी के बीच में फ़ैन और टाइल्स। तो फ़ैन मैंने इस बार साफ़ किया है गर्म पानी में विम जेल मिला के अच्छे से पोंछ दिया गीले कपड़े से, और जो बच गया उसे मैंने कोलीन से साफ़ किया और सच्ची में बहुत अच्छा हो गया। वाइट विनेगर था जो मेरा ख़त्म हो रहा था इस बार, तो मैंने गर्म पानी में विम जेल मिलाया, गीले कपड़े से पोंछा और आप देख सकते हैं साफ़ हो गया। और थोड़ा थोड़ा जो बचा है उसे मैं कोलीन से साफ़ कर दूंगी और एक अच्छी सी इसमें भी चमक आ गई है। तो फाइनल जो मेरी ऊपर से सारी जो है किचन क्लीन हो गई है। साथ साथ मैं ये भी कर लूँगी नीचे, लेकिन ऊपर हाथ नहीं जा पाता तो आज मैं ऊपर चढ़ी हूँ तो ये भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर आरओ भी साफ़ करना है, ये देखिए। तो चलिए इसे भी साफ़ कर देते हैं अच्छे से। और आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी इसी वजह से, यार मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और व्यूज़ आते हैं 10 से 12, अच्छा नहीं लगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक वीडियो बनता है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे की अलमीरा भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और अंदर मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तब खाना बना रही थी तो जो टाइम था उसमें मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं साफ़ कर करके, जो सामान जहाँ लगाना था। तो मैं सोच रही हूँ ये मैं आपको कल इसका पूरा टूर दे दूँगी तभी मैं दिखा दूँगी। अगर मैं इसे भी दिखाने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये तो रोज़ ही साफ़ होती रहती हैं, शाम को जब क्लीनिंग होती है तो एक बार मैं इन पर कपड़ा मार ही देती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मैंने अच्छे से दोनों के मतलब सारी जो अलमीरा है नीचे की अच्छे से मैंने कपड़ा मार के क्लीन कर दिया है। और अब जो लास्ट काम है वो है झाड़ू का नहीं है, सॉरी, अभी तो स्लैब साफ़ करनी है जो काउंटर है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। वैसे तो ये रोज़ ही साफ़ होता है लेकिन आज तो इसकी हो रही है अच्छे से क्लीनिंग, और ऊपर से धूल मिट्टी भी डली है। तो चलिए ये भी कर देते हैं क्लीन। सारा सामान हटा दिया है और अब गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो जो धूल मिट्टी गिरी है उसे सूखे कपड़े से हम नीचे झाड़ लेते हैं। झाड़ू वगैरह का यूज़ नहीं करती मैं, यहाँ खाना बनाते हैं हम लोग। झाड़ू चाहे साफ़ हो चाहे गंदी हो, झाड़ू तो झाड़ू होती है, तो झाड़ू का यूज़ नहीं करती मैं स्लैब वगैरह के ऊपर, और करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने गीला सूखा कपड़ा मतलब सूखा कपड़ा मार दिया, फिर मैंने जूना ले लिया विम जेल लगा के, और अब एक गीला कपड़ा ले लिया है। अच्छे से इसकी जो है मैं क्लीन कर दूँगी, पहले टाइल्स करूँगी और उसके बाद नीचे से। आज मुझे हेयर वॉश करने थे लेकिन क्लीनिंग करनी थी, टाइम नहीं था इतना। हेयर वॉश करते हैं तो फिर टाइम लगता है सुखाने में और ये सब करने में, सर्दी भी ज़्यादा थी तो फिर मैंने ऐसे ही नहा लिया और बाल ऊपर बांध लिए हैं, कल करूँगी अब। तो जी लीजिए, सामान हटा हटा के अच्छे से सारी मेरी क्लीनिंग जो है हो जा रही है।
और रसोई के अंदर हमारा चूल्हा साफ़ हो और सिंक साफ़ हो तो किचन में एक अलग ही चमक होती है। तो यहाँ मैंने अपना ये गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं आप। किचन में गैस स्टोव और सिंक साफ़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अच्छे से मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है ऊपर से नीचे से, और अब इधर की भी कर लेते हैं। सारा सामान हटा के अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से सारा पोंछ दूंगी। ऊपर की टाइल्स पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ, बस अब जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है नीचे तक यहाँ की भी साफ़ कर दूंगी और हो जाएगी मेरी पूरी किचन क्लीन। और लास्ट बचा है सिंक, इसमें भी अच्छे से मैंने डाल दिया है विम जेल और इसे भी क्लीन कर दूंगी। और जिसके ऊपर वो रैक रखी है जहाँ पानी वगैरह रखते हैं उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बस यही है कि टाइम की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जैसे नहीं दिखाया। मैं सोच रही हूँ कल एक पूरा वीडियो बना दूँ किचन का टूर देने के लिए, तो सोच रही हूँ उसी तरह ये रैक रखा है ना साइड में, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फाइनली झाड़ू लग रही है, झाड़ू लगती है ये भाई, इतना सारा साफ़ सफाई हुई है तो झाड़ू लगा दूँगी यहाँ, और उसके बाद लगेगा फिर पोछा, और जो मेरे किचन की क्लीनिंग है वो हो जाएगी अच्छे से। तो जी फाइनली पोछा भी हो गया है, और मैं ये वीडियो करूँगी यहीं ख़त्म। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।